Hello, friends. Very good evening. How are you all? Hope you all are doing great and you all are doing your reading practice every single day. आज मैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ आई हूँ। बहुत प्यारी स्टोरी है, बहुत छोटी स्टोरी है, बहुत सारे वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखेंगे। और सबसे बड़ी बात, आज की स्टोरी में एक अलग लेसन सीखेंगे। ठीक है, कहने का मतलब है एक मोरल वैल्यू मिलने वाला है जो बहुत 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 क्या बोल सकते हैं, बड़ा लेसन देगा हम सबको कि किस चीज़ को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो स्टोरी पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। चलिए देखते हैं। द बुल्फ एंड द हाउस डॉग। देखिए, बुल्फ यानी भेड़िया और हाउस डॉग किसे बोला जाता है? वैसे कुत्ता जिसे हम घर पे पालते हैं या फिर बोलते पालतू कुत्ता। वन डे यानी एक दिन, अ बुल्फ लेफ्ट द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ फूड। एक दिन क्या हुआ, जो बुल्फ था, भेड़िया था, लेफ्ट द फॉरेस्ट यानी जंगल छोड़ दिया, इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में वह जंगल से बाहर आ गया, बोले तो, या फिर जंगल छोड़ के निकल गया। ही केम टू अ विलेज एंड मेट अ पेट डॉग। वह कहाँ आ गया? काम का सेकेंड फॉर्म, वह गांव में आ गया। एंड मीट का सेकेंड फॉर्म, मिला पेट डॉग। किससे मिला? एक पालतू कुत्ता से मिला। द डॉग वॉज प्लम्प एंड हेल्दी। जो डॉग कैसा था? प्लम्प, मोटा, ताज़ा, हेल्दी, ठीक है, स्वस्थ था। बट लेकिन द बुल्फ वॉज स्किनी एंड डर्टी बिकॉज ही हैड टू रन अ लॉट ऑफ टू हंट फॉर फूड। देखिए क्या है, कुत्ता तो मोटा, ताज़ा, हेल्दी था, ठीक है, चूँकि उसे घर में सब चीज़ मिल जाता था। लेकिन जो बुल्फ था, भेड़िया था, वाज स्किनी यानी पतला, दुबला, और डर्टी यानी गंदा था। बिकॉज क्योंकि ही हैड टू रन, उसे दौड़ना पड़ता था, अ लॉट यानी बहुत ज़्यादा, टू हंट किस लिए? शिकार के लिए, फॉर फूड। द डॉग स्पोक टू द बुल्फ एंड सेड। डॉग ने बोला, बात किया, टू द बुल्फ भेड़िया से, एंड कहा, क्या कहा, क्या कहता है? वाई शुड यू फाइट हार्ड फॉर एवरी बाई। ठीक है, कि तुम हर एक निवाला के लिए इतना मेहनत, इतनी स्ट्रगल क्यों करते हो? ठीक है, ये बोल रहा है, कौन बोल रहा है? कुत्ता बोल रहा है भेड़ से कि हर एक निवाला के लिए तुम्हें इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। कम विथ मी टू माई मास्टर, कि मेरे साथ आओ मेरे मास्टर के पास, मास्टर यानी मालिक के पास। ही विल टेक गुड केयर ऑफ़ यू, कि वह तुम्हारा, वह जो है टेक केयर यानी ध्यान रखेगा, अच्छा ध्यान रखेगा। टेक केयर ऑफ़ यू, कि वह तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। बट लेकिन व्हाट शुड आई डू, कि मैं क्या करूँगा? कौन बोलता है? लेकिन मैं क्या करूँगा? द बुल्फ आस्ट, बुल्फ ने पूछा। चेस पीपल, तो क्या बोलता है? चेस, लोगों का पीछा करना, हु कैरी कैन, जो कैंस को ले जाते हैं। एंड बार्क एट बैगर्स, यानी किस पे भौंकना है हमें? भिखारियों पे। ठीक है, जैसे कुत्ता का काम क्या होता है? कोई भी घर में आ गया पालतू कुत्ता, अगर किसी के घर में चले गए खास करके, और अगर उसके घर में कोई पालतू कुत्ता, तो कसम से अंदर तक नहीं जाने देता, गेट के पास तुमको खड़ा नहीं होने देगा, इतना भौंक भौंक के परेशान कर देगा ना, इवन हम डर भी जाते कि हो सकता है बहुत खतरनाक है, बहुत डेंजर है। तो वही काम, वही बता रहा है कि भाई हम क्या करते, जो करते वही तुम्हें भी मिलेगा। बार्क एट बैगर्स यानी भिखारियों पे भौंकना है, इन रिटर्न, बदले में। ठीक है, वो तुम्हें खाना पीना देगा, इसके बदले में तुमको ये काम ही करना है। यू विल गेट टिडबिट्स ऑफ चिकन, कि तुम्हें खाने के लिए चिकन भी मिलेगा, ठीक है, मीट मिलेगा, शुगर मिलेगा, केक मिलेगा, एंड मोर, और कुछ भी, इससे भी ज़्यादा। और द डॉग आंसर, कुत्ते ने जवाब दिया। देन, तब, सडनली, अचानक, द बुल्फ नोटिस्ड दैट, क्या नोटिस करते हैं? दैट, कि सम हेयर्स अराउंड द डॉग्स नेक हैड फॉलन ऑफ। देखो अब क्या होता है, जो बुल्फ था उसने नोटिस किया, ध्यान दिया, दैट, कि सम हेयर्स, कुछ जो बाल हैं, अराउंड द डॉग्स नेक,
यानी कुत्ते के नेक के चारों तरफ जो कुछ बाल हैं हैड फॉलन ऑफ, यानी गिर चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। द डॉग एक्सप्लेन्ड, तो कुत्ते ने एक्सप्लेन किया, समझाया, बताया। क्या समझाया? इट इज़ द मार्क ऑफ माई कॉलर, कि ये किस चीज़ का मार्क है? मेरे कॉलर का, पट्टा जिसे हम बोलते हैं। इट कीप्स मी चेन्ड एट नाइट, कि ये चीज़ मुझे क्या करता है? इट कीप्स मी, मुझे रखता है। चेन यानी चेंज कैसे बोलते हैं? जैसे बोल सकते हैं ना, सिकड़ा, सिकड़ा नहीं बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं उसे? पिंजड़ा तो अलग चीज़ हो गया, एग्जैक्ट मीनिंग होता है, चेन मीन्स होता है, याद नहीं आ रहा है। जिसे ना रात के समय मतलब बांध के रखता है, सिक्कड़, सिक्कड़, ठीक है, ऐसे कुछ है, सिक्कड़, सिक्कड़, ठीक है। हाँ, तो मतलब जिसे उससे कैद रखा जा सकता है, भाग नहीं सकता है ना, तो वो चीज़ है। द बुल्फ वॉज शॉक्ड, जो बुल्फ था सुन के वो क्या हो गया? शॉक्ड हो गया, अचंभित हो गया। क्यों? आई डोंट नीड योर फिस्ट, कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे भोजन। एट द कॉस्ट ऑफ माई फ्रीडम, देखो कितना बड़ा बात बोल दिया। पहले तो बुल्फ को लालच दिया, बुल्फ को लगा हाँ सब चीज़ बढ़िया है। जब उसकी गर्दन पे उसकी नज़र गया ना, तो उसके दिमाग उड़ गए। बोला कि ये तुम्हारे गर्दन में क्या है भाई? तो उसने बोला कि इस जो पट्टा से जो डेली हमको बांधा जाता है ना, रात में कैद करके रखा जाता है, उसी का निशान है। तब बुल्फ का दिखा अकल ठिकाने जिसे बोलते हैं ना, होश उड़ गया और बोला आई डोंट नीड योर फिस्ट, कि मुझे तुम्हारे भोजन की ज़रूरत नहीं है। एट द कॉस्ट ऑफ माई फ्रीडम, मेरे आज़ादी के बदले में जो मुझे भोजन मिले वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। क्यों? द बुल्फ सेड एंड रैन अवे, ऐसा बुल्फ ने कहा और दौड़ गया। ये हम अपने जीवन में भी उतार सकते हैं। कैसे? थोड़ा सा मोरल ऑफ द वैल्यू देख लीजिए, उसके बाद मैं बताती हूँ। फ्रीडम इज़ प्रीसियस, क्या है मोरल इस स्टोरी का? आज़ादी जो है ना, बहुत 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 महत्वपूर्ण है हम सबके जीवन में। कहने का मतलब है, मान के चलो आपको किसी व्यक्ति ने ऑफ़र दिया कि चलो ठीक है, आपको एक कमरा में हम कैद कर देते हैं, वहाँ हर एक चीज़ आपको मिलेगा, खाने के, पीने के, सोने के, पहनने के, सारा फैसिलिटी एक कमरे के अंदर है। तो क्या आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएंगे? विद इन अ वीक, चलो अगर आप एक्सेप्ट कर लिए तो विद इन अ वीक यू विल गेट फेड अप विद दैट एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को एक जगह पे कैद नहीं रख सकते हैं, है ना। मुझे भी आज़ादी, कहने का मतलब मुझे घूमने का मन करता है, कहीं जाने का मन करता है, देखने का मन करता है, बात करने, तो हम कैसे अपने आप को एक जगह कैद कर सकते हैं? तो ये चीज़ इंसानों के साथ नहीं, जानवरों के साथ नहीं है। कुछ जानवर हैं जो रह जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जानवर बोलते हैं कि भाई तुम्हारे पास लाख भोजन हो वैरायटी वाला, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरी आज़ादी पसंद है। जब मुझे मेरा मन जहाँ करे हम वहाँ चल जाएंगे, ठीक है। लेकिन तुम्हें जो भोजन मिल रहा है ना, वो चीज़ तुम्हें कैद करके रहा है, तुम चाह कर भी नहीं जा पाएगा जहाँ तुम चाहते हो जाने के लिए। तो ये चीज़ होती है। तो जीवन में फ्रीडम बहुत ज़रूरी है, फ्रीडम इज़ प्रीसियस, ठीक है। जब आपके पास फ्रीडम है, अगर आप इसे नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव बिंदु पॉइंट निकल जाएंगे, लेकिन चीज़ों को पॉजिटिव लेकर सोचिए तो सच में हाँ बहुत ज़रूरी है। हर किसी के लाइफ में फ्रीडम बहुत ज़रूरी है। तो आई होप you enjoy this video. Please support me guys. Thank you so much for watching this video.